एक शिकार के शौकीन राजा को उपहार में दो अद्भुत बाजों का जोड़ा मिला। विदेशी नस्ल के बड़े बड़े बाज देखकर राजा बहुत खुश हुआ। वह जानता था कि बाज भी अच्छा शिकारी होता है। राजा ने बाजीगर को आदेश दिया कि इन बाजों को अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी जाए ताकि वे उसके आदेश पर शिकार कर सकें। बाजीगर ने दोनों को इशारों पर उड़ने और शिकार पकड़ने की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद राजा ने सोचा कि वह खुद इन शिकारी बाजों की प्रगति देखे। जब राजा आया, बाजीगर दौड़कर उसकी ओर आया। राजा ने पूछा, कहो बाजीगर, ट्रेनिंग कैसी चल रही है? बाजीगर ने सकुचाते हुए कहा, महाराज, आपने जो दो बाज दिए थे उनमें से एक ने बहुत कुछ सीख लिया है और आसमान में ऊंची उड़ान भरता है, लेकिन दूसरा बाज उड़ना बिल्कुल पसंद नहीं करता। बहुत कोशिश करने के बाद भी वह ज्यादा दूर नहीं जाता और शिकार भी नहीं करता। राजा ने कहा, ठीक है, 2 दिन बाद मेरे और मंत्री के सामने इस बाज को उड़ाओ। अगले दिन ट्रेनिंग शुरू हुई। राजा और मंत्री वहां मौजूद थे, लेकिन बाज ने लंबी उड़ान नहीं भरी। वह थोड़ी देर बाद वापस आ गया। राजा ने कई देशों और शहरों से चिकित्सकों और पशुपालकों को बुलाया, लेकिन कोई भी उस बाज को उड़ाने में कामयाब नहीं हुआ। मंत्री ने सुझाव दिया, महाराज, हमने सभी विशेषज्ञों को बुला लिया है, क्यों न किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाएं जो पशुपालन न जानता हो, शायद वह कोई उपाय निकाल सके। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि महल के पीछे रहने वाले किसान को बुलाया जाए। किसान आया। मंत्री ने उसे सारी बात समझाई और कहा, अगर तुम इस बाज को उड़ना सिखा दो तो तुम्हें इनाम मिलेगा। किसान ने कहा, मुझे बस एक शाम का समय दीजिए। अगली सुबह राजा ने खिड़की से देखा तो दोनों बाज आसमान में ऊंची उड़ान भर रहे थे। राजा ने तुरंत किसान को बुलाया और पूछा, तुमने कैसे इस बाज को उड़ना सिखा दिया? किसान ने विनम्रता से कहा, महाराज, मुझे बाजों के बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं है, इसलिए मैंने उसे बस देखा और आखिर में उसकी उस पसंदीदा शाखा को काट दिया जिस पर वह बैठा करता था। शाखा कटते ही बाज के पास उड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। इस कहानी में कई गहरे सबक छिपे हैं। पहला सबक है, मन को पूरी तरह समझो। बाज हमारे कॉन्शियस माइंड की तरह है जो बेहतर होने की कोशिश करता है, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड के नकारात्मक विचारों से बाधित होता है। अगर हम अपने अचेतन मन के नकारात्मक विश्वासों को नहीं पहचानते तो हम नए आकाश में उड़ान भरने में असमर्थ रहते हैं। किसान हमें यह सिखाता है कि जीवन की समस्याओं का हल अचेतन मन की नकारात्मक प्रोग्रामिंग से बाहर निकलने में है।